हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट घटना चक्र जो है टोह सीरीज का। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट 5 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें हम जो है हिंदी और जीएस के पोर्शन को देखने वाले हैं। टोटल 100+ क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका पिछला वाला जो प्रीवियस इसका जो पिछला प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोग चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं हिंदी का, तो दिया गया है कि संक्षेपण करते समय जो है ध्यान रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए। तो संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संक्षेपण की अगर हम बात करेंगे तो संक्षेपण वो कला होता है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य की, अगर हम बात करेंगे वक्तव्य या फिर विषय, ठीक है, वक्तव्य या फिर विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, तो वो क्या होता है? वो भी जो है स्वयं में पूर्ण हो, उसको हम संक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसाद तासी किसके विद्वान थे, ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गारसाद तासी जो थे, इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, और ये किसके विद्वान थे? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? अगर इसमें देखेंगे आंसर, तो दर्शन का प्रयोग जो होता है हमेशा बहुवचन में किया जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक शब्द है प्राण, ये भी जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य विकल्प और हैं जितने भी, वो लड़का, घोड़ा, नारी, ये सब एक वचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता है दंत। ठीक है, क्या कहा जाता है? दंत। दंत की बात करें तो इसके अंतर्गत ता वर्ग आता है। अब ता वर्ग में कौन कौन से शब्द हैं? तो वर्ड हैं, तो ता है, था है, दा, धा और ना। इसके अलावा ला और सा भी आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द इसमें से क्या है, कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो मिष्ठान दिया गया है ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। मिष्ठान की अगर हम बात करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है? तो इसको इस तरीके, ठा की जगह पे टा लिखा जाता है। ठीक है, ठा की जगह पर क्या लिखा जाता है? टा लिखा जाता है, तो यह सही होता है। मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान होता है। तो अशुद्ध जो है वो सी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों में से कौन सी एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है इनमें से? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करेंगे तो जो राहुल सांस्कृत्यायन लिखा, ये गलत रूप से लिखा हुआ है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये लिखा जाता है सांस्कृत्यायन, न होकर यहाँ पे सांकृत्यायन होता है। ठीक है, सांकृत्यायन होता है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बीच में, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूक्ति का क्या होता है, इसका आंसर बताइए। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होता है जिसका उदाहरण यह होता है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। अभी प्लस उदय की संधि क्या होगा? इसको अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा? तो इसकी अगर हम संधि करते हैं तो अभ्युदय बनता है शब्द। ठीक है, अभ्युदय का संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस उदय होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट होएगा। इसमें कौन सा जो है संधि है? तो इसमें यड़ संधि का ये उदाहरण है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा समास है, ये बताना है। तो देशभक्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। और इसके अलावा अगर हम इसमें बात करेंगे तो इस समास में प्रायः जो है दोनों पद संज्ञा होता है, या पहला पद संज्ञा, दूसरा पद जो होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय में समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, जय पराजय में से हाइपन जहाँ लगा होता है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जय पराजय द्वंद्व समास। ठीक है, संन्यास में कौन सा शब्द जो है उपसर्ग है। संन्यास में अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे तो ए पार्ट में उपसर्ग इसका जो दिया गया है वो संन्यास में जो है उपसर्ग होता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। बिन जो है किस भाषा का उपसर्ग है। बिन जो है ये उपसर्ग और ये किस भाषा का उपसर्ग है ये बताना है। तो बिन जो है हिंदी भाषा से संबंधित उपसर्ग होता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा। ठीक है, इससे बना हुआ जो शब्द है वो एक शब्द होता है बिन, जो है बिन जाना। ठीक है, बिन जाना ये जो है इससे बना हुआ उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है। एक शब्द होता है बिन काम। तो इस तरीके से इससे बने हुए शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आहट, आवट और आस शब्द जो है आदि जो है किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तद्धित क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। आग शब्द का तत्सम क्या है। आग शब्द के तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो अग्नि होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से। तो दिए गए शब्दों में अगर देखेंगे तो खेत जो शब्द दिया गया है यह तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। इसका तत्सम क्या होता है। इसका तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है, क्षेत्र। और इसमें प्रभु, नाथ एवं त्रिकुटी ये तीनों शब्द क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो तांबा शब्द का तत्सम रूप होता है ताम्र। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। प्रिय का तद्भव पिया होता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जयचंदो संज्ञा के जो है किस भेद के अंतर्गत आता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो जयचंदो जो लिखा हुआ ये किसी व्यक्ति का नाम ना होकर यहाँ पर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक कराता है। इसलिए अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वह दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष की प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वो गुण जो है दिमाग सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जातिवाचक। अगर इसमें हम बात करेंगे एक अन्य उदाहरण की तो भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आ जाता है। अगर हम बात करते हैं एक शब्द और है, विभीषण का नाम सुनते ही आपको घर के भेदी का टाइप का जो है एक दिमाग में उत्पन्न हो जाता है चित्र। तो इस तरीके से कुछ शब्द हैं, कुछ नाम हैं जो जातिवाचक शब्द के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, जागरण। जागरण जो है भाववाचक संज्ञा होता है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई अगर हम इसमें बात करेंगे तो कोई जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रखर शब्द क्या है। प्रखर शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये विशेषण है। प्रखर शब्द जो होता है विशेषण है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, वो खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वस्तुतः जो होता है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या किसे किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं और अगर उनके उत्तर नहीं मिलते तो वह जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमेशा अपने भाई की गीत गाता रहता है। वाक्य में कौन सा पद जो है अव्यय है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हमेशा जो शब्द है ये क्या है, ये एक प्रकार का अव्यय है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। संबंध बोधक शब्द की बात करेंगे तो इसमें बिना शब्द जो है ये संबंध बोधक शब्द दर्शाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं, इनमें से पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें अगर देखेंगे दृगम्बु, ये क्या है, ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। ये जो दृगम्बु है ये आंसू का पर्यायवाची है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, आंसू। ठीक है, सॉरी दृगम्बु जो है आँख का पर्यायवाची नहीं होता। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है।
देवता के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो विबुध, देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, त्रिदंश, भगवान, ये सब देवता के पर्यायवाची होते हैं। जबकि अतनु जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अतनु किसका होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवर का विलोम शब्द प्रवर होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। भय का विलोम क्या होता है? भय का विलोम निर्भय होता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें भरना है, क्या आप भर देंगे तो ये सही रूप से हो जाएगा। तो निरंतर क्या करने से उचित कामयाबी जरूर हासिल होती है? तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए लोगों को भरोसा दिलाना ही आश्वासन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आश्वस्त जो है सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आश्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वाक्य के लिए होता है अनुपम। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है क्या? दावानल। ठीक है, जिसको दावाग्नि भी बोलते हैं। ठीक है, दावाग्नि भी बोलते हैं। ये जंगल में लगने वाली आग होती है। एक होती है पेट की आग, तो उसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि जो होती है वो पेट की आग होती है, पेट में लगने वाली आग होती है। एक होता है इसमें अगर हम देखेंगे समुद्र में लगने वाली आग, तो उसको कहते हैं बड़वा नल। ठीक है, बड़वा नल जो है ये समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वा नल कहते हैं या फिर बड़वाग्नि कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ाने, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। राइट आंसर सी पार्ट से ही हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इसके अगर हम सही अर्थ की बात करें तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका सही अर्थ दर्शाता है। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इसका सरल वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य का ये सरल वाक्य में अगर रूपांतरण करेंगे तो सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बनना, इसका ये सरल वाक्य में इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। हाँ, मुझे ये क्या हो गया, इस वाक्य का प्रकार पहचाना, इनमें से कौन से प्रकार का ये वाक्य है? तो अगर हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले तो ये जो है विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब इसके अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, घृणा, सुख इत्यादि के भाव प्रकट होते हैं वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस वाक्य में क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, डैश, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं, इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है? अगर इसमें हम देखेंगे तो किताब जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है और यहाँ पे अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए था। तो आपका राइट आंसर जो है वो डी ए पार्ट ही हो जाएगा, इसी में त्रुटि दी गई है। आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? यानी कि किसी वाच्य का परिभाषा दे दीजिएगा, बताना है कौन सा वाच्य है। तो ये जो दिया गया परिभाषा ये भाववाच्य का परिभाषा है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इस वाक्य में? तो दशरथ पद जो है ये क्या है? ये कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यह जो है राम के सापेक्ष जो है संबंध कारक दर्शाता है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा किसका? इसमें से कौन सा ये होगा? तो अपादान कारक की अगर हम बात करें उत्तम पुरुष जो होता है मैं, बहुवचन के रूप में हमसे इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बनावट शब्द जो दिया गया है ये क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द आता है। ठीक है, आवट जहाँ पे लगा है ये स्त्रीलिंग हमेशा बहुधा होते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है इसमें। ठीक है, ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण ये लिखा हुआ, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग। तो अगर इसमें हम बात करेंगे सॉरी ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा।
छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल दर्शा रहा है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो तो कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो लिखा है आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, और हमें बताना है इसमें कि ये इसमें जो है किस प्रकार का विशेषण इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो प्रयुक्त वाक्य जो है परिमाण यानी मात्रा का बोध करा रहा है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सही शब्द इसमें से चुनना है, कौन सा सही शब्द चुनना है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पुनर्जागरण लिया हुआ है जो सी पार्ट में, ये सही है, पुनर्जागरण सी पार्ट वाला आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा की अगर हम बात करेंगे तो ये आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर बोला जाता है? तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे बात करें तो इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का दर्जा भी प्रदान किया जा चुका है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं? तो छत्तीसगढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये जो है छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका कहाँ से विकास हुआ? इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। टेस्टिमोनियल का सही हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो शब्द जो टेस्टिमोनियल है इसका हिंदी अनुवाद होता है गवाही प्रदान, प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र, भेंट, विवरण, प्रशंसा पत्र, ये सब होता है इसका अनुवाद, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रमाण पत्र दिया गया है तो सबसे पहले प्रायोरिटी प्रमाण पत्र को देंगे, और जबकि प्रशंसा पत्र भी होता है तो आप इसमें प्रमाण पत्र जो है लगाइएगा। ठीक है, आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसमें दिए गए विकल्पों में से इसका सही हिंदी अनुवाद बताना है, कौन सा होता है? तो सही हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करेंगे तो एक अशिष्ट व्यक्ति वो होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब जीके के देखते हैं। पहला क्वेश्चन जीके का तो दिया गया है, कनिष्क के प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, ये बताना। ठीक है, तो देखिए कनिष्क का प्रथम के शासनकाल में या दरबार में अगर हम देखेंगे तो इसके दरबार में पार्श्व, ठीक है, पार्श्व व सुमित्र और अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष और नागार्जुन, ठीक है, ये सभी विद्वान और बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे। नागार्जुन के बाद चरक जैसे आयुर्वेद भी जो है कनिष्का के काल में दरबार में रहते थे। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो चरक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चरक ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल की बात करेंगे तो कुषाण काल में जो है अपने शिखर पर पहुंचा था, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मथुरा कला स्कूल में निर्मित मूर्ति बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने की वस्त्र की कई तह जो है दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। ठीक है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर इससे बात करेंगे संगीतक की और वो भी अकबर के दरबार की, तो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया गया था, आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ये अकबर के दरबार में आने से पहले ये तानसेन जो है रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ की अगर हम बात करेंगे तो अकबर जो था यही अनपढ़ था, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो अनपढ़ था। इसका जन्म हुआ था 1542 को। ठीक है, और ये जो है 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था, तो इसका इसीलिए उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं हो पाया था, तो ये अनपढ़ रहेगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं।
थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस रो की अगर हम बात करेंगे तो मुग़ल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो वो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के जो राजदूत के रूप में जो है ये मुग़ल दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था या कहा है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो अगर हम इसमें देखते हैं थोड़ा डिटेल में, देखिए कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जन क्रांति माना था। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग जो है 1871 में जो है स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे और वह अपने को बनियाद कुल क्षत्रिय मानने लगे। ठीक है, और यह जो है विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जात के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। और इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे तो है हंटर आयोग। हंटर आयोग ने जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 1854 में वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 को जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। और यह जो है आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जो है समीक्षा तक सीमित था। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था? तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर इसे बात करेंगे तो आंसर तो आपका बी पार्ट हो जाएगा, वीपी सिंह। ठीक है, भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में, ठीक है, 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की थी। मंडल आयोग का गठन जो किया गया था वो 1979 में किया गया था। ठीक है, तत्कालीन जो जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। और मंडल आयोग ने यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, वीपी सिंह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इसमें अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार की जाता है। और इसमें न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या फिर 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, यानी हार्टलैंड ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? तो वो है छोटा नागपुर पठार। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी कि पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, दक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो समुद्री जल का औसतन खारापन जो होता है वो 3.5% होता है। और ये 3.5 जो है ये क्या है? ये लवणता को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना होता है 3.5%। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ पर स्थित है ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये वेनेजुएला में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, वेनेजुएला। ठीक है, एंजल यानी कि साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के रियो करोनी नदी की सहायक चुरून नदी पर स्थित है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की खाड़ी जो है अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन जो है एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा का रूप है। तो आंसर आपका इसमें टी पार्ट राइट हो जाएगा, डिजिटल मुद्रा का एक रूप। ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो है मूल्य कम करना। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ब्रिटिश शासन था उस समय, और उसके दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937, ठीक है, 1937 को जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। तो आपका आंसर इसमें जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो मथुरा जिला से संबंधित है, जो ब्रजभूमि क्षेत्र से आता है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जो गिद्ध नृत्य है ये लोक उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं, ये है पंजाब का गिद्ध नृत्य या फिर इसको गिद्धा नृत्य कहा जाता है। तो कहाँ का नृत्य है? ये पंजाब का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला जो लगता है ये आगरा जिला में लगता है, और आंसर इसका सी डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? तो गढ़ मेला की अगर हम बात करेंगे तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेला है, जो कि ये हापुड़ जिले में लगता है। और ये कहाँ पर? हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, जिला मुख्यालय दिया गया है सही जोड़ी, इसमें बताना है। अमेठी का गौरीगंज दिया गया है, और सोनभद्र का रावट्सनगर, कुशीनगर का पटरौना दिया गया है, कौशाम्बी का वैशाली। इसमें से हमें गलत जिला जो बताना है, मुख्यालय बताना है, कौन सा गलत? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का राज्य का जिला है। ठीक है, और ये जो है इसका मुख्यालय मंझनपुर में है, जो कि यहाँ पे वैशाली दिया गया, जो कि गलत है। तो आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? मंझनपुर, याद रखिएगा, बाकी तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज 20.23%, यानी 20.23% है। आंसर बी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलिस्टो, एमटी, एरियल या और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? तो ये सब अगर की बात करेंगे तो ये क्या है? ये फॉन्ट है एक प्रकार का। तो आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो ISP जो होता है, इसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो है एक कंपनी है जो क्या करता है? इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो समूह सम्मिलित की अगर हम बात करेंगे, इसमें इंसर्ट टैब का उपयोग चित्र की बात करेंगे तो इसमें पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ या फिर उसको अनुच्छेद जिसको कहते हैं, तो वो इसमें नहीं है, बाकी इसमें सारे चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो 131 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल जो दिया गया है ये जो होता है ये MS एक्सेल के टैब में नहीं होता है, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अगर हम बात करेंगे तो टेबल्स होता है, इलस्ट्रेशन होता है, ऐप्स होता है, चार्ट्स है, रिपोर्ट है, स्पार्कलिंग है, स्पार्क लाइन है, फिल्टर्स है, लिंक है, ठीक है, टेस्ट है, सिंबल है, सब होते हैं, लेकिन आर्टिकल नहीं होता। स्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है? तो उसको कहते हैं अस्थायी रूप से पूछा गया है, तो अस्थायी रूप से जो होता है उसको कैश डेटा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे प्राथमिक स्टोरेज या मेमोरी रैंडम एक्सेस को रैम कहते हैं, एक अस्थायी मेमोरी है और जहाँ पर डाटा सूचनाओं और स्थायी तौर पर जो है क्या करा जाता है? रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे 133 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है तथा इनकी तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक है, पदार्थ है इसमें से। तो ध्वनिक का अर्थ होता है जब धातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से बजने वाली आवाज़ जो होती है उसको ध्वनिक कहते हैं। अब इसमें से अगर देखेंगे तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ध्वनिक पदार्थ है। ध्वनिक पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें लोहा आ जाएगा। लोहे को जो पीटेंगे तो क्या होगा, ध्वनिक पदार्थ ध्वनि उत्पन्न होगा। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को समस्थानिक की श्रेणी में रखा जाता है और जिसको कहते हैं समस्थानिक को आइसोटोप। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, इनमें से बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का प्रमुख घटक होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो वो जो बीमारी है उसका नाम है पेलाग्रा रोग। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये विटामिन जो है बी3 जो विटामिन है या फिर इसको नियासिन कहते हैं, तो इसकी कमी से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में जो है बेलग्राम कांग्रेस की अधिवेशन किया था। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। एक, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। वर्ष 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे PR श्रीजय सिंह को प्रदान किया गया था। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया जो है नियुक्त किया गया है प्रमुख। तो नया प्रमुख जो नियुक्त किया गया उनका नाम है दिनकर गुप्ता। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ने जोरहाट असम में जो इसको शुरुआत किया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा जोरहाट। ठीक है, जो कि असम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किया गया है। तो ये किया गया है वाराणसी में। राइट आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई इनमें से। तो उसका नाम क्या है। तो उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। क्या नाम है, रंजना प्रकाश देसाई। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अप्रैल 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये जीता गया है भारत ने जो है इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा भारत। फर्स्ट टाइम जीता इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा इनमें से। तो अगर हम इसमें बात करते हैं भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्तनधारियों का लगभग 7.6%, पक्षियों का लगभग 12.6% और सरीसृपों का लगभग 6.2%, उभयचरों का लगभग 4.4% आबादी है। तो दिए गए विकल्पों में अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 से घोषित किया गया था और वहीं तब से ही जो है मनाया जाता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा ए पार्ट। इसका इस 2022 का जो है थीम क्या था। तो थीम की अगर हम बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, इसका थीम बना था। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।